बच्चों जो एलिमेंट होता है उसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स हम जानते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में जैसे मेटल और नॉन मेटल के बीच आप डिफरेंस आपको मालूम है। मेटल की एक बहुत ही अच्छी जो पहचान होती है, जो नॉर्मली आप देख के समझ सकते हैं कि मेटल हीट का कंडक्टर होता है, नॉन मेटल हीट का कंडक्टर नहीं होता। मेटल में करंट पास होता है, नॉन मेटल में करंट पास नहीं होता। मेटल में डक्टिलिटी होती है, डक्टिलिटी मतलब खींच के आप वायर बना सकते हो। ऐसा नहीं कि च्युइंगम का वायर बना दे रहे तो च्युइंगम भी मेटल हो गया, ऐसा नहीं, वो एक अलग चीज है ना। तो मेटल क्या हो गया, जिसमें डक्टिलिटी होगी, डक्टिलिटी मतलब आप खींच के वायर बना सकते हो। मिलिबिलिटी होगी मतलब ठोक पीट के उसके शीट बना सकते हैं। ये सब मेटल का कैरेक्टरिस्टिक होता है। मेटल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, हीट का कंडक्टर है, ये मेटल की प्रॉपर्टीज होती है। और मेटल की एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब होता है ठोकने से जिसमें रिंगिंग साउंड है। वैसे तो किसी को भी ठोकोगे तो आवाज आएगा, मेरे को भी ठोकेंगे तो आवाज आएगा, पर मेरे में रिंगिंग साउंड नहीं, मेरे को बना के घंटी नहीं बना सकते मेरा। तो मेटल की घंटी बना सकते हैं, बेल बना सकते हैं। क्यों? मेटल में रिंगिंग साउंड होता है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत दूर तक आवाज आती है। यदि मैं लकड़ी की घंटी बना लूंगा तो उसका आवाज बहुत दूर तक नहीं जाएगा, उसमें रिंगिंग साउंड नहीं है क्योंकि वो नॉन मेटल्स है। तो जो मेटल्स होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। मेटल में डक्टिलिटी होती है, मेटल में सोनोरिटी होती है, ये सब मेटल की प्रॉपर्टी होती है। डक्टिलिटी नहीं होगी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होगा, सोनोरिटी की प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो नॉन मेटल। कार्बन एक्सेप्शनल केस है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नॉन मेटल है पर वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। फिर बात आती है मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं। ऐसा सब्सटेंस जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, उसको हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं। ठीक, देखिए क्या होता है यहां पर एक बात और ध्यान देंगे, ये जरूरी नहीं है कि कोई भी जो मेटल आप पढ़ते हैं, मेटलाइट्स अगर आप देखते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि कोई भी जो मेटलाइट्स है उसमें मेटल और नॉन मेटल बराबर, मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी इक्वल रेशियो में, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी में मेटल की प्रॉपर्टी ज्यादा हो, किसी में नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, तो वो मैटर नहीं करता। ठीक, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कुछ बेसिक बातें। आज की क्लास में बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने और सुनने के लिए मिलेंगी जो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन और उसके बारे में आपको जानकारी मैं देना चाहूंगा। सबसे पहली बात आती है एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट जो रहता है उसमें 7 बेसिक यूनिट से पूछा जाता है स्कूल में कि एसआई के 7 बेसिक यूनिट्स। हालांकि इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, पर आपके स्कूल एग्जाम में सबसे पहले चैप्टर ये आएगा, उसके बाद फिर दूसरे चैप्टर्स पूछे जाएंगे। तो अगर अकेले इस चैप्टर से क्वेश्चंस आएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं 7 बेसिक यूनिट्स क्या क्या है। जो सबसे पहले जो होता है, सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं है, मास, दूसरा लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, luminous intensity, अब देखिए मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, और एक हो जाता है करंट। इन्हीं के लिए बेसिक यूनिट्स बनाई गई है। इनका बेसिक यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, ये इसका सिंबल होता है। लेंथ का बेसिक यूनिट, इसको डिनोट किससे करते हैं, मास को डिनोट करते हैं एम से, लेंथ को डिनोट करते हैं एल से, टाइम को डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये सब यूज होगा। लेंथ को स्मॉल एल से, मास को स्मॉल एम से, टाइम को टी से, टेम्परेचर को कैपिटल टी से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आई से, और अमाउंट ऑफ आई न्यू से,
और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन मतलब नंबर ऑफ मोल से, और करंट को आई से, करंट को आई से डिनोट करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आई न्यू से। न्यू क्या है, वी नहीं है, न्यू है, एन यू बोलते हैं इसको, ये न्यू है, एक सिंबल है। अब इनकी यूनिट क्या है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, लेंथ की यूनिट ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, टाइम की ऐसा यूनिट सेकेंड है, और टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला होती है, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी और डी दोनों स्मॉल होता है, किलोग्राम में के स्मॉल होगा, जी स्मॉल, केल्विन का के बड़ा होता है, इसमें दोनों स्मॉल रहेगा। नंबर ऑफ मोल को एल, एमओएल, देखिए मोल की स्पेलिंग होती है एमओएल, और जब सिंबल लिखना होता है तो एमओएल, इसकी स्पेलिंग होती है एमओएल ही, और सिंबल लिखने के लिए एमओएल लिखते हैं, और इसका होता है एम्पियर, उसका सिंबल होता है ए। तो ये क्या है, 7 बेसिक यूनिट्स हैं, ऐसा यूनिट्स जिनको हम लोग बोलते हैं। इन यूनिट से यूनिट डिराइव करने के लिए भी बोला जा सकता है। अभी क्या होता है, नॉर्मली ये सब चीजें हमको मालूम रहती हैं, ठीक है, यहां पर हमारी गाड़ी अटक जाती है। क्या होता है, अब स्कूल एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम लोग ये सबसे फैमिलियर है, इनके बारे में हम जानते हैं, इसको भी आगे आप पढ़ लेंगे, इसको पढ़ लेंगे, ये नहीं देखते हम लोग। तो बोल देंगे व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो वहां लोग देखते नहीं बनता, तो वो यहाँ पे याद रखेंगे कि कैंडेला उसकी जो रहती है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट है, तो हम लोग सिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब इसके बेस पर कोई यूनिट डिराइव कैसे कर सकते हैं किसी चीज का, एक सिंपल से मैं आपको बताता हूं, तो आपको यूनिट डिराइव करने के बाद समझ में आ जाएगी। देखें, जैसे एक डेंसिटी की मैं आपको यूनिट डिराइव करके बताता हूं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, क्यूबिक मीटर। क्या होता है, क्यूबिक मीटर। तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर डेंसिटी का ऐसा यूनिट हो गया। लेकिन नॉर्मली ये बहुत बड़ा वैल्यू हो जाता है। क्यों बहुत बड़ा है वो समझ लीजिए। क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 1 क्यूबिक मीटर बहुत बड़ा क्यों है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अगर मैं इसका क्यूब कर दूं तो हो जाएगा 10⁶ क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सीसी ऐसा लिखा जाता है। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मिलीलीटर, मतलब 10⁶ क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब 10⁶ मिलीलीटर। आपको मालूम है कि 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो इतने मिलीलीटर में कितना लीटर हो जाएगा, इसको 10,000 से मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे तो इतना नहीं हो जाएगा। मतलब एक्चुअल में जो आप 1 क्यूबिक मीटर लिखे हैं वो एक्चुअल में क्या है, 1000 लीटर के बराबर है। तो ये डेंसिटी 1000 लीटर अपने आप में बहुत बड़ा। आपके घर में 1000 लीटर का टैंक होगा पानी का ऊपर में, उतना वॉल्यूम। तो वो जो रहता है 1000 लीटर होता है, 1 क्यूबिक मीटर होता है। 1000 लीटर मतलब 1 क्यूबिक मीटर। तो ये बड़ी यूनिट हो जाती है। इसलिए नॉर्मली डेंसिटी का हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं, ग्राम पर मिलीलीटर, ये यूनिट यूज की जाती है। और ये ऐसा यूनिट है, ठीक। इस तरीके से कोई भी जो दिया रहता है कोई भी फैक्टर, उसका आप जो है यूनिट डिराइव कर सकते हैं। ऐसा आपको पूछ सकता है, एक एक नाम का एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको स्कूल एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के डेट में पूछे जा रहे हैं, तो उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक। अब देखिए, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, कई चीजें हैं, जैसे मान लीजिए की बात है, जो साइंस में जो वैल्यूज आती हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आंसर्स होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं, वो उनमें 10 के पावर्स बहुत बहुत बड़ी बड़ी टाइप की वैल्यू रहती है या बहुत छोटी वैल्यू रहती है। उनको लिखने में दिक्कत आती है। तो उनके लिए क्या किया गया है, एक नोटेशन दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या बोलेंगे, साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन के बारे में जानकारी जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूं।